हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो आज फिर हम आ गए एक नए वीडियो के साथ। तो इसमें हम जानेंगे कि कारपेट कैसे लगाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं वीडियो की तरफ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। बाकी जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हमने सफाई कर लिया है और अब मेजरमेंट कर रहे हैं। जो हमारा कारपेट है वो 6.5 फीट का विड्थ आता है। उसी हिसाब से हम मेजरमेंट करके देखेंगे कितना एरिया है। हमारा मेजरमेंट हो गया है। अब हम रोल का कटिंग करेंगे। तो यहाँ एरिया काफ़ी छोटा है, तो कई बार में ओपन करके काटना पड़ेगा। तो पहले हम माप लेते हैं और मार्क लगाएंगे। मार्क लगा के फिर उधर से रोल करके फिर ओपन करेंगे और बाद में कारपेट को पलट देंगे। पलटने के बाद में गम लगाएंगे। तो इसमें गम कुछ अलग तरीके से लगाया जाता है। जैसे कारपेट में आपको लगाना है तो कारपेट से ही लगाना पड़ता है। यहाँ पर लोहे का पट्टी से भी लगा सकते हैं, पर कारपेट से ज़्यादा बेटर रहता है इसमें। तो इसमें एक चीज़ और जानने वाली चीज़ है, जो कि आप कारपेट के ऊपर गम नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऊपर डाल देंगे तो पूरा कारपेट के नीचे तक चला जाएगा, क्योंकि कपड़े के जैसा होता है। तो हमने अलग से एक लेमिनेट शीट लिया है और उस पर थोड़ा थोड़ा गम डालेंगे और कारपेट से लगाएंगे। तो ये देखिए, इस प्रकार हम गम ले लिए हैं और कारपेट से, मोटे वाले कारपेट से इस पर लगा रहे हैं। तो हम फटाफट गम लगा लेंगे। देखिए कितना मोटा गम लगाना है, इस तरीके से लगाना है। साइड में करीब करीब आपको 5 से 6 इंच चौड़ा पूरा लगाना पड़ेगा और बीच बीच में आपको ऐसे ही यहाँ वहाँ टिक मारना रहता है। और फ्लोर में पूरा लगाना पड़ता है गम। देखिए बीच में कुछ इस तरह से लगाना पड़ता है, लेकिन साइड में पूरा लगाना पड़ता है। तो हम गम लगा लेते हैं। और जितना एरिया ओपन है इतना गम लगा के बाद में हम इस तरफ से रोल करेंगे। और इसको कारपेट में गम लगाने के बाद ज़्यादा देर सूखने नहीं देना है, रोल करके रख लीजिए। और जब आप रोल करते हैं कारपेट का तो जल्दी रोल नहीं होता, इसलिए इस तरीके से 4 इंच पे कम से कम फोल्ड करना है 2 बार। जब आप फोल्ड कर देंगे तो ये अच्छा से टाइट रोल होगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा रोल बन जाता है। जैसे कि आप बगल में देख रहे हैं रखा हुआ है, बीच में कितना खाली जगह है। तो हम इसको रोल कर लिए हैं। फिर से ओपन करेंगे, इधर भी ओपन करेंगे, फिर मेजरमेंट करेंगे। और इसी तरह हमने काफ़ी रोल ओपन करके गम लगा लिया है। ये लास्ट का हम दिखा रहे हैं आपको। तो फिर हम उसी तरह गम लगाएंगे। और पूरा गम लगाने के बाद यहाँ पे हम कोई दूसरा गम यूज करने वाले हैं। जैसे कि मैट में आपने देखा यही सेम एसआर ही हम लगा रहे हैं। कारपेट में भी, मतलब विनाइल फ्लोर सीट में भी और फ्लोर में भी सेम यही एसआर यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पे कारपेट में हम एसआर यूज़ करने वाले हैं, कर रहे हैं। और फ्लोर में हम वाइट गम यूज़ करेंगे, जो कि फेविकॉल का ही है। वो दूध की तरह होता है। ये हमने ½ लीटर पानी के बोतल में रख लिया है और उसमें 5 से 6 होल बना दिया है ढक्कन पे, और इस तरह से दबा के कर रहे हैं। अब देखिए साइड में आपको पूरा अच्छे से लगाना होता है और बीच में आप उसी तरीके से फुहारा दे के लगा सकते हैं। ये गम काफ़ी अच्छा होता है चिपकने में भी, और नशा भी नहीं होता है इसमें। और एसआर में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है नशे का। यहाँ मैं काम किया, ये बेसमेंट में था, यहाँ काफ़ी सर दर्द हुआ मुझे, रात को नींद नहीं आया। तो इसलिए आप कभी भी अगर एसआर में काम कर रहे हैं, खुद से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मास्क लगा के रखिए अच्छे से।
देखिए इस तरह हमने साइड में पूरा कारपेट से लगा दिया। अब बीच में इस तरह फुहारा देंगे, ऐसे फुहारा मार देंगे और इसको पूरा सूखने के बाद एकदम सूख जाएगा, दिखेगा नहीं, पानी के जैसा हो जाएगा। उसके बाद हम लगाएंगे कारपेट इसके ऊपर। तो ये हमने एक रूम में लगा दिया है। अब दूसरे वाले रूम में भी इसी तरह लगा देंगे। साइड में भी पट्टी उसी कारपेट से अच्छे से गम लगा देंगे, क्योंकि अगर हमारा जल्दी ओपन होता है तो साइड में होता है, इसलिए साइड में अच्छे से गम लगाएं। तो हम बाहर थोड़ा जगह है वहाँ पे भी लगा दिए हैं। और अब ये पहला वाला रूम जो है उसमें भी गम लगा देते हैं। उसके बाद इंतज़ार करेंगे 5 से 10 मिनट। अगर पंखा है तो मुश्किल से 2 से 5 मिनट में सूख जाएगा। अगर वहाँ पंखा नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पंखा भी नहीं था, इसलिए काफ़ी दिक्कत हुआ। और ये जो डोर है इसके पास जो बुश होता है आप इसको निकाल लें। कारपेट लगा रहे हैं तब भी, मैट लगा रहे हो तब भी, अगर आप बुश निकाल लेंगे तो आपको मैट लगाने में काफ़ी आसानी होगी। बुश निकालने के बाद में दरवाज़ा जो है उस तरफ उठ भी जाता है और आगे पीछे करने में भी आसानी रहता है, कटिंग करने में आसानी रहता है, गम लगाने में रहता है। अगर आप बुश नहीं निकालेंगे तो आपको पहले तो बुश के पास कटिंग करेंगे, वहाँ पे 3 कटिंग हो जाएगा, वो भी फिनिशिंग अच्छा नहीं आता है क्योंकि राउंड रहता है। हम तो करते हैं, होता है, पर निकाल के करने में काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं आप अगर निकाल के करेंगे तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी और लगाने में भी काफ़ी इजी होगा। तो यहाँ देखिए दीवार, हमारा जो अंदर का रूम है वो थोड़ा दीवार अंदर है और बाहर वाले रूम के लिए 2 इंच बाहर से गया है। तो यहाँ पे हम उसके हिसाब से कारपेट दीवार पे चढ़ा लेंगे। लास्ट में जहाँ अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे लेवल रहेगा और इस तरफ आते आते 2 इंच दीवार पे चढ़ा दूँगा ताकि बाहर जाते जाते लेवल हो जाए। अगर आपको लगता है और ज़्यादा क्रॉस है तो थोड़ा एक्स्ट्रा और ले लीजिए, नहीं तो लास्ट में जाते जाते कम हो जाएगा और कम होने के बाद आप जॉइंट करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि अगर थोड़ा वेस्टेज गया तो कोई बात नहीं, लेकिन काम अच्छा हो जाता है। तो अब इतना हम प्रेस कर देंगे पट्टी से, अपने उसी पट्टी से करेंगे जिसमें लकड़ी में हमारा यही कारपेट जो हम अभी घस रहे हैं, चिपका रहे हैं, यही कारपेट का पीस लगा हुआ है और उसी से हम इसको घस रहे हैं। पूरा घसने के बाद फिर हम यहाँ डोर के पास कटिंग करेंगे। ये एक ही अक्खा पीस, पूरा सिंगल पीस बाहर तक जाएगा। आप जब कारपेट लगाते हैं अगर ज़्यादा टाइम हो गया है तो ये समझ लीजिए कारपेट में जो गम लगा है वो ज़्यादा सूख जाएगा। मैट में अगर ज़्यादा सूख जाता है तो दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अगर कारपेट में सूख जाता है तो वो पकड़ता नहीं है, क्योंकि गम जो है वो अंदर की तरफ चला जाता है। तो आपको फिर से गम लगा लेना चाहिए। और यहाँ का डोर, हम स्लाइडिंग वाला डोर है तो उसको निकाल दिए हैं, क्योंकि हमें यहाँ कटिंग करके रोल बाहर निकालना है। तो डोर में ग्लास लगा है तो टूटने का चांस रहता है, इसके लिए रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं हम, और डोर निकाल दिए हैं। फिर यहाँ घस लेते हैं। और ये हो गया हमारा। अब इसको करेंगे कटिंग। कटिंग करने के बाद में रोल को घुमा के बाहर की तरफ लेके जाएंगे। कटिंग करने के टाइम को आप इतना ध्यान रखें कि आपका जो स्लाइडिंग किया हुआ है, जैसे पार्टीशन किया हुआ है, तो 2 इंच 3 इंच जो भी रहता है, 2.5 इंच, उस हिसाब से आपको कटिंग करना है। जैसे कि आपका 2.5 इंच का ये स्लाइडिंग का वो रहता है एल्युमिनियम, तो आप यहाँ पे करीब 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट करें ताकि उधर आके भी आपका एक्स्ट्रा बचा रहे फिनिशिंग देने के लिए। नहीं तो आप अगर ज़्यादा कट कर देंगे तो उस तरफ आके गैप हो जाएगा। जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर गैप हो जाएगा तो काफ़ी ख़राब दिखता है। तो ये हमने कटिंग कर लिया और अब कारपेट को बाहर कर रहे हैं। कारपेट में ये बढ़िया है, अगर कहीं फंस जाता है, खींचने पे फटने का कोई चांस नहीं रहता है, जब तक आप ज़्यादा ताकत लगा के नहीं खींचेंगे। तो ये हो गया ओपन। और देखिए अंदर से बाहर जाते जाते मेरा करीब 1/2 इंच बचा था और फिर एकदम बाहर जाके 1.5 इंच हो गया।
तो बीच में जो दीवार था वो काफ़ी क्रॉस है, बाहर की तरफ है और एकदम मेन गेट के पास और लास्ट में अंदर है। तो इसलिए पहले आप देख लें, दीवार अगर क्रॉस है तो उसी हिसाब से लगाएं। चलिए ये फटाफट हम इसको घस लेते हैं, उसके बाद करते हैं कटिंग। अगर आप इसको कपड़े से घस रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से घसें, क्योंकि ये थोड़ा रफ होता है, हाथ छिलने का चांस रहता है। अगर हाथ आपका रगड़ गया तो चमड़ी निकल जाएगा। तो इसलिए आप ऐसा लकड़ी ले लें या नहीं तो कुछ भी और है जो थोड़ा मजबूत हो, उस पर आप कपड़ा लगा के इस तरह से घसें, क्योंकि ये ज़्यादा हीट होता है। हम इस तरह से चलते हैं, हमारा जीन्स जो होता है मुश्किल से 15 दिन में फट जाता है अगर हम कारपेट लगाते हैं तो, नया जीन्स। तो आप सोचिए कितना रफ होगा। तो इसलिए अगर आप कपड़े से घस रहे हैं तो सावधानी से घसें। अच्छा यही है कि आप लकड़ी ले लें, लकड़ी में कपड़ा लपेट के घसें। तो हम फटाफट इसी तरह पूरा कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद में फिर हम दूसरा पीस जो बचा हुआ है साइड का वो लगाएंगे। तो चलिए फटाफट कटिंग करते हैं पहले। यहाँ देखिए दीवार कितना अंदर है और आगे जाके अभी एकदम लेवल हो गया है कारपेट। तो दीवार के साइड काफ़ी ध्यान से लगाइए, पहले देख लीजिए दीवार सीधा है या क्रॉस है। अगर सिंगल रूम में लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप एक बार लगा के फिर से निकाल के लगा सकते हैं, कटिंग नहीं हुआ है तो। लेकिन अगर डबल इस तरह कर रहे हैं आप, उस टाइम पे काफ़ी परेशानी होती है, तो थोड़ा ध्यान से लगाएं। तो हमने कटिंग कर लिया है, अब साइड वाला पीस लगाएंगे। हमारा एरिया जो था 10 फीट था, तो हमने ये दूसरे वाले पीस का आधा हिस्सा यहाँ लगा दिया है। और अब अंदर का रूम का भी एक पीस लगा दिए हैं। उसके बाद बचा हुआ जो है एरिया उसका भी अब कवर कर देते हैं कुछ इस तरह, और फिर घस देंगे। उसके बाद ज्वाइंट करेंगे। कटर उसमें यही नॉर्मल कटर जिससे हम मैट लगाते हैं उसी कटर से कटिंग हो जाता है अच्छे से। बार बार हमको ब्लेड इसमें तोड़ना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ा रफ होता है कारपेट, इस वजह से धार जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए बार बार चेंज करना पड़ता है हमको ब्लेड भी। कारपेट लगाने के बाद काफ़ी सुंदर दिखता है, लेकिन रीज़न है कि आप किस तरह मेंटेन कर रहे हैं, कैसे सफा रहे हैं उसके ऊपर। क्योंकि आप अगर घर में लगवा रहे हैं तो पानी गिरेगा और कचरा होगा, खाना पीना आप गिराएंगे उस पर तो जल्दी ख़राब भी हो जाता है। नहीं तो वैक्यूम क्लीनर से आप क्लीन कर सकते हैं। अगर पानी गिरेगा तो बास आता है इस वाले कारपेट से, इसलिए आप इसमें लगवाएं जहाँ पे कोई धूल मिट्टी ना जाए तो अच्छा रहेगा। घर में लगाने के लिए ये नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी जिसको अगर पसंद आता है तो लगा सकते हैं। और अगर आप इस तरह का काम बेंगलोर में कहीं भी करवाने के लिए सोच रहे हैं तो हमारा ऑफिस है जहाँ हम काम करते हैं, प्रीमियर फ्लोर्स, हरिश्चंद्रा घाट, राजा जी नगर में। आप वहाँ आ सकते हैं, वहाँ से परचेस कर सकते हैं। लगाने के लिए मैं ही आ सकता हूँ, नहीं तो और कोई भी आ सकता है। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है।
ये हमने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद इसको हम चिपका रहे हैं। और देखिए एकदम जुड़ने के बाद पता नहीं चलता, जैसे मखमल का कपड़ा होता है उसी तरीके का ये ऊपर का रहता है। और ये अंदर के रूम का भी ज्वाइन कर देते हैं। दिखने में काफ़ी प्यारा लगता है। ये हो गया हमारा जॉइंट। और अब सेंटर जॉइंट लगा देंगे, इसी तरह कटिंग कर देंगे, कटिंग करके चिपकाएंगे। उसके बाद काम हो गया फिनिश। आप जब कटिंग करते हैं तो ब्लेड एकदम नया ब्लेड से कट करें, क्योंकि कारपेट थोड़ा रफ़ होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, उस टाइम पे अगर ब्लेड में धार नहीं है तो ऊपर का तो कट जाएगा, फिर नीचे का नहीं कटेगा और फिर आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। अगर आप उसके साइड से कटिंग करेंगे तो गैप आ जाएगा। इसलिए आप पहले देख लें, नया ब्लेड लेके उसके बाद ही कटिंग करें, ताकि एक साथ दोनों ऊपर का और नीचे का दोनों पीस कट जाए। और ये देखिए हमने लगा दिया है। और ये सब बाहर सामान जो रखा हुआ था वह सब अंदर रख दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अब हमारा काम ख़त्म हुआ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।